तमाम चर्चाएं तो कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है। दो बड़े देश के दो बड़े नेता, क्या वो तस्वीर दिखाई देगी जो कि ट्रंप के साथ दिखाई देती थी? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ट्रंप के साथ ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह था। ट्रंप भी नए नए बने थे और मोदी जी भी नए नए बने थे। अब मोदी जी को काफ़ी अनुभव हो गया है और मुझे लगता है कि अब जो भी व्यवहार वो करेंगे वो बहुत संयत होगा और ऐसा नहीं होगा कि बाद में उसको खींचकर उसी के आधार पर उन पर प्रहार हो। और मुझे लगता है कि ये जो पांचों कंपनियों के मुख्य लोगों से मिल रहे हैं, उससे भारत में तकनीक का ज़बरदस्त विकास होगा और भारत के लोग, जैसा कि आपने कहा कि इस समय अमेरिका की सारी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर भारत के वैज्ञानिक और भारत के प्रबंधक बैठे हैं, वो लोग भी भारत आना चाहेंगे। और भारत में समझता हूँ कि इस यात्रा के बाद होने वाले परिणामों से महाशक्ति बनने की दिशा में प्रवृत्त हो जाएगा। तो दो बड़ी खबर अभी आपको और बता देते हैं। चीन और पाकिस्तान को बड़ी चुनौती मिलने वाली है। 8:15 बजे जनरल एटॉमिक्स के सीईओ से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। मिलिट्री उपकरण बनाने वाली ये दिग्गज कंपनी है और भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी अगर इसके साथ में डील होती है। इसके साथ बड़ी बात है। इसके अलावा अमेरिका से 3D प्रीडेटर 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने पर भी चर्चा संभव है। तीनों सेनाओं के लिए 10-10 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की योजना है। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स बनाती है ड्रोन। $3 बिलियन की डील पर चर्चा संभव है। ये तमाम चर्चाएं जिस तरीके से संभव हैं वो तो ठीक है, मैं इस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जब बाइडेन आए थे तो कहा गया था कि भारत के लिए वो सब देखने को नहीं मिलेगा जो ट्रंप के वक्त देखने को मिलता था। क्या तालिबान ने, क्या अफगानिस्तान ने बाइडेन की उस सोच को बदल दिया है? अब उनको समझ में आ गया है कि नहीं, भारत के साथ उन्हें रुख अब दूसरा रखना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक भारत की बात है तो भारत का ये समझ अमेरिका को लगभग 2007, 8, 9 का जो पीरियड था उस समय अमेरिका को लग गया था, क्योंकि जिस ढंग से चीन का राइज हो रहा था, अगर उसको आप चीन को चेक करना चाहते हैं तो आप केवल मिलिट्रीली उसको नहीं चेक कर पाएंगे। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि RCEP की बात होती है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान भी मेंबर है। तो उस ढंग की प्लानिंग चाहिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन दिया है, आपको क्वाड के माध्यम से आप क्या देना चाहते हैं, तो उस ढंग की स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। और जहाँ तक देखिए ट्रंप और मोदी जी के रिश्ते, जो दो देशों के, इतने बड़े देशों के रिश्ते किसी भी नेता या उनकी पर्सनालिटी पर आधारित कभी नहीं होती है। उसमें ब्रॉडर नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। और अभी जो कॉलकॉम की कंपनी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर पे लगता है कि अगर चीन का कब्जा कभी होता है अगर ताइवान पे, तो वो हम पूरा विश्व वल्नरेबल हो जाएगा। तो वो है। उसके बाद न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर डील हमने 2008-9 में किया, लेकिन एक भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन अभी अमेरिका का यहाँ पे भारत में नहीं है, जबकि फ्रांस का है, रूस का है। तो वहाँ पे हम जनरल एटॉमिक, जो हमारा डील होने वाला है एटॉमिक, वो सिविल न्यूक्लियर होने वाला, वो मिलिट्री के क्षेत्र में उस ढंग से नहीं होगा अभी। और तीसरा जो सबसे सोलर अलायंस की बात होती है, और उसमें चूंकि क्लाइमेट चेंज जैसे जानते हैं कितना, और इंडिया जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसमें मोदी का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, मोदी जी का, तो फ्रांस में और इसमें, तो इसलिए ये तीनों जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट बायलैटरल एग्रीमेंट्स अभी दोनों देश के बीच में होने वाला है। जी, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।